क्लियर हो गया? अब जो अगर ये दो बातें तुम बढ़िया से समझ लिए तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट चुटकी भी बजा के सीख लोगे। कैसे सीख लोगे देखो, तुरंत बता देते हैं, 5 मिनट लगेगा बस। अब देखो, एक ट्रेंगल पहले एक्यूट वाला बना लो, छोटा वाला ट्रेंगल, ये वाला, ये y, ये x, ये r, इसमें साइन थीटा y बाई आर, कॉस थीटा x बाई आर, टैन थीटा y बाई आर, y बाई एक्स, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा करके ही याद रखेंगे। अब हम चल चुके हैं किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड वाला तो सीख ही लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्या कि जब ट्रेंगल बनाओगे तो ये बनेगा, अच्छा है ये बनेगा, यही ना बनेगा? तो चलो हम इसी को मानते हैं। हाँ देख लेते हैं। एक्स में चलने के लिए हमको लेफ्ट में चलना पड़ रहा है तो माइनस एक्स, वाई में चलने के लिए हमको नीचे चलना पड़ रहा है माइनस वाई। तो एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। सर्कल का रेडियस होता है, ये एक्चुअली घूमता है ऐसे, इसमें रहता है, इसमें रहता है, सब में रहता है वो, तो रेडियस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, ठीक ना? तो आर को अपने दिमाग में रखना कि वो पॉजिटिव होता है, आर वगैरह में निगेटिव नहीं लगता है। अब जरा हमें तुम बताओ, महत्वपूर्ण बात सीख रहे हैं, ये पूरा फिजिक्स में भी यूज होता है, याद रखना, फिजिक्स वाले लोग के लिए भी ये जरूरी है। अब एक बात बताओ कि इसमें अगर हम तुमसे पूछेंगे कि साइन ऑफ एंगल कैसे नापे, तो ये भैया ये राइट एंगल है तो ये तो एंगल तुम्हारा कितना होगा? थीटा होगा। ये राइट एंगल, इसी राइट एंगल को ना इधर बनाए हैं नीचे, तो जब उसी को जब नीचे बनाए हैं सोचो तो ये एंगल थीटा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को हमको जाने के लिए कहाँ से यात्रा शुरू करना पड़ता है? तो यहां से जब शुरू करोगे तो यहां पे आए ना, और यहां से यहां पे आ जाओगे तो क्या तुम इस पे चले जाओगे? यहां पे जाना है ना तुमको, तो यहां जाने के लिए तुम यहां पे आए, तो जरा सोचो कि एंगल अब पाई में कुछ जोड़ने से न मिलेगा, पाई प्लस थीटा होगा, माइनस तो पीछे कर दोगे, पाई प्लस थीटा होगा, क्योंकि 180 डिग्री या फिर कुछ और। तो बताओ साइन पाई प्लस थीटा के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लेंगे, तो जरा बताओ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। बोलो, तुमको अगर इस ट्रायंगल में दिक्कत हो रहा है तो यहां बना लो, यहां ट्रायंगल बना लो, यहां 90 डिग्री बना लो, तो ये माइनस वाई है तो ये भी माइनस वाई होगा ना? बोलो, ये माइनस एक्स है तो ये माइनस एक्स होगा, कोई दिक्कत? ये एंगल क्या कहलाएगा? यहां से जो यहां तक घूमे हो ऐसे, पाई प्लस थीटा कहलाएगा। अब जरा तुम सोचो कि साइन पाई प्लस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर हुआ, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने, तो माइनस वाई और बाई रेडियस आर। अब वहां से बताओ कि वाई बाई आर कितना है? वाई बाई आर किसके बराबर है? ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये साइन थीटा। तो तुमको भी समझ में आना चाहिए, ऐसे ही भले वहाँ देखे बिना भी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो y और x दोनों नेगेटिव होता है, तो साइन में तो हमको केवल y ना यूज होगा, रेडियस तो पॉजिटिव होता ही है, हाइपोटेनस, तो साइन का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए कि नहीं? उसी तरह से कॉस क्या होना चाहिए? निगेटिव कि नहीं होना चाहिए? बोलो, कॉस भी निगेटिव होगा क्योंकि वो होगा बेस बाई, तो बेस तुम्हारा क्या है? बेस माइनस एक्स ना है,
और हाइपोटेनस तो यही है 90 डिग्री के जो सामने होता है, 90 डिग्री के जो सामने होता है वो रेडियस। अब एक्स बाई ए आर जो है वहां से देख के बता दो क्या है, क्या है। तो यहां से ये भी पता चला कि कॉस में भी माइनस बाहर आ जाता है, सॉरी कॉस ऑफ क्या पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का कॉस थीटा। tan क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर में भी माइनस और बेस में भी माइनस, ये माइनस माइनस कट गया और आ गया तुम्हारा y बाई एक्स जो कि tan थीटा के बराबर है। तो क्या समझे कि tan थीटा का जो परपेंडिकुलर में माइनस लगा है और बेस में माइनस लगा है दोनों कट जाएगा ना। तो इसका मतलब तो ये ना कंक्लूजन निकाल लिए कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा। और sec थीटा के बारे में बताओ, तो sec थीटा बस r बाई माइनस एक्स होगा, तो sec थीटा निगेटिव की पॉजिटिव, cosec थीटा निगेटिव की पॉजिटिव। मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकल के आया। तो लिख लें कंक्लूजन, तो कंक्लूजन लिखिए अब, कंक्लूजन निष्कर्ष आया इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा will be positive and rest are तुम अपने विवेक से, अपने थिंकिंग से डायरेक्टली क्या बता सकते हो कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा। हम ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल बनेगा इसमें ना 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 ना, यही तो गड़बड़ है। सेकेंड क्वाड्रेंट वाला नहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये जब ट्रायंगल बनेगा तो ये एंगल थीटा कहलाएगा ना। अब तो अब ये इस एंगल थीटा के लिए आपको चलना तो यही से है और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ता है, याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है आपको। फिर हम आपको सिखाएंगे कि क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली एंगल नेगेटिव हो जाता है। आपको बताया गया है ना कि ओरिजिन से लेफ्ट जाते हो तो नेगेटिव होता है, ओरिजिन से राइट जाते हो तो पॉजिटिव होता है। उसी तरह से एंगल में क्या होता है कि इसमें भी एंगल में दो तरह से घूम सकते हैं। एक्चुअल क्या होता है कि एक्स एक्सिस में हम लेफ्ट राइट चलते हैं और एंगल के लिए घूमते हैं, यही अंतर होता है। तो दो तरीक़ा से घूम भी ना सकते हैं। अगर ये मान लो हमारे बीच में टेबल है या पोल है तो इस पोल को हम इस तरह भी करके घूम सकते हैं ऐसे, और इस तरह भी गोल घो के घूम सकते हैं। तो दो तरीक़ा से घूमे कि नहीं। तो जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ना उसे पॉजिटिव एंगल माना जाता है, और जो क्लॉकवाइज घूमा जाता है ना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलता है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने क्लॉक के जैसा, तो क्लॉक के जैसा चलोगे तो 12 के बाद 3 बजेगा, 3 के बाद 6 बजेगा, 6 के बाद 9 बजेगा, 9 बजे के बाद 12 बजेगा। तो ये क्लॉकवाइज जब चलते हो ना तो एंगल नेगेटिव माना जाता है। और उसका उल्टा अगर चलते हो एंटी, 12 के बाद अगर तुम 9 बजा दिए, 9 के बाद 6 बजा दिए, 6 बजा के बाद 3 बजाए, 3 बजा के बाद 12 बजाए, तो इसको बोला जाता है एंटी, क्लॉक का एंटी, उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे घूमे हैं तो अगर सोचो कि अगर पूरा घूम जाते पूरा तो 2 पाई हो जाता, लेकिन उसमें से हमको वापस पीछे आना पड़ा थीटा। अगर मान लो हम पूरा घूमे तब, तो एक्चुअल में फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आए तो जरा बताओ एक्स पॉजिटिव है कि एक्स निगेटिव है।
ओरिजिन से तुम राइटे में ना हो अभी भी, तो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नीचे गिर चुके हो, तो अगर एक्स एक्सिस से नीचे हो तो वाई माइनस हो चुका होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता था, एक्स निगेटिव होता था, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव हो गया और एक्स पॉजिटिव हो गया। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या क्या पॉजिटिव होगा ना? साइन थीटा कैसे पॉजिटिव होगा? साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखोगे, परपेंडिकुलर थीटा के लिए 90 डिग्री के सामने, तो माइनस वाई ना हुआ, और हाइपोटेनस आर हुआ, तो माइनस वाई बाई आर का मतलब निगेटिव ना हो गया। तो ये भैया क्या हो गया? माइनस साइन थीटा के बराबर, तो ये नेगेटिव होगा। अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा के लिए जब जाएंगे तो वो बेस बाई, तो बेस तो तुम्हारा माइनस एक्स है कि प्लस, क्योंकि आप अभी भी ओरिजिन से राइटे में हो, लेफ्ट में थोड़ी आए हो, तो भैया ये पॉजिटिव होगा। तो कॉस अगर पॉजिटिव हो गया तो कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होगा ना। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट आर मतलब जो बच गया, आराम करने वाला नहीं, जो बच गया। तो एक बार चारों क्वाड्रेंट में कंक्लूजन निकाल दिए, एक बार पूरा कंक्लूजन को एक साथ करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। ठीक है, चलिए डायरेक्टली इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार लिख देते हैं। तो एक साथ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को लिख लेते हैं। कंक्लूजन, स्पेलिंग वगैरह लिख लेना। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन कि ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा? इसमें जब एंगल बनेगा तो एक्स और वाई और आर सब ना पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप राइटे चलोगे और ऊपर चलोगे, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझते हो ना? क्यों नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? क्योंकि वो दो साइड का रेशियो होता है, या परपेंडिकुलर या बेस का या हाइपोटेनस का। साइन कॉस टेन कॉट जो है वो दो चीज का रेशियो होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव। और यहां से ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। बस इतना समझना कि बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट tan, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों निगेटिव होगा ना इसमें, तो टेन में परपेंडिकुलर बेस होता है, तो एक्स वाई का रेसिप्रोकल होगा, एक्स वाई का डिवाइड होगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाता है। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव। मतलब ये याद रखो कि ऑल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें याद रखो बस साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। फिर इसमें याद रखो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, इसमें याद रखो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। और जो लिखे हो वो पॉजिटिव होता है,
इसको छोड़ के बाकी निगेटिव होता है। सही है ना? तो एक चीज़ ये याद कर लिए, और ये भी चीज़ अगर तुमको याद हो गया कि इस जगह का नाम इवन पाई है और इस जगह का नाम ऑड पाई है, तो एक्चुअल में तुम अब डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट करना चाहो कि हम कॉट ले लिए और कॉट में अगर मान लो ऐसे इतना पाई अब प्लस थीटा ले लिए, तो तुम तो अब समझ गए होगे कि ये ऑड पाई का जगह तो भैया यही है, उसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो एक्चुअल में हम आए होंगे इस तरह से, जोड़ रहे हैं तो गए होंगे इसमें। क्या बोले हैं? थीटा कितना भी बड़ा हो उसको क्या समझना है? छोटा समझना है। तो जाओगे ये नहीं कि कह देना कि सर बड़ा हुआ तो इसमें नहीं चले जाएंगे, इसमें नहीं चले जाएंगे ना, छोटा सा ही समझना है, भले कितना ही बड़ा हो, क्योंकि तुम देखोगे कि बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बताएंगे। तो छोटा ही समझो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो। तो अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में हो, अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट वाला चीज़ को पॉजिटिव लिखना चाहिए कि निगेटिव? यानी कि क्या लिख देंगे? सिंपल कॉट थीटा, मतलब और बताओ साइन ऑफ इतना फाइव अब माइनस पाई/3 लिख दिए मान के चलो। अब माइनस नहीं लिखे हैं, प्लस लिखे हैं, प्लस लिखे, माइनस लिखेंगे तब गड़बड़ा जाएगा, प्लस लिखे। आप बोलो किस में हैं? हम किस में हैं? ये हुआ तुम्हारा, अगर ऑड पाई है तो यहाँ पे हैं, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो किस में गए होंगे? माने किस में गए हैं? थर्ड में गए हैं कि सेकेंड में? तो थर्ड में गए हैं, इसका मतलब थर्ड में टेन है और कॉट है, बस वही पॉजिटिव होता है। तो ये साइन भैया क्या होंगे? नेगेटिव की पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये सबसे पहले माइनस ऑफ साइन पाई/3 होगा, क्योंकि यहाँ थीटा के जगह पे पाई/3 है। अब पाई/3 का मतलब हम सोचेंगे कि पाई/3 का मतलब पाई का वैल्यू 180/3 यानी कि 60। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अरे पागल, साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस बाहर लगेगा। अब केवल क्या तुम 2 पाई और 1 पाई का समझे कि ऑड पाई का समझ लिए? ऑड पाई का समझ लिए। अब एक आध गो और रिजल्ट ऐसे ही बता दो। मान लो कि हम ले लिए कॉस, यहाँ ले लिए मान लो ऐसे 252 पाई अब माइनस थीटा ले लिए। पहले ये बताओ, तो सबसे पहले सोचो कि 252 का जगह कहाँ होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस कि नेगेटिव एक्स एक्सिस? 252 है, 252 यानी कि इवन है, इवन पाई है, उसका जगह किधर होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कुछ घटा रहे हो कि जोड़ रहे हो? मतलब घूमे कैसे हो? घूमे तो ऐसे ही ना हो गए एंटी क्लॉकवाइज। तो जब घूमे ऐसे हो, ऐसे ऐसे करके जब इस पे आए होगे ऐसे करके, उसमें से कुछ घट रहे हो तो वापस पीछे आए होगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? तो यानी कि ये कॉस थीटा में हो जाएगा। अब एक और बताओ, एक आध गो और बताओ, इससे क्या होगा कि तुम क्लियर हो जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या ये दिमाग का एक्सरसाइज करवा रहा है? यही चीजें अगर तरीके से नहीं पढ़ोगे तो रटना पड़ता है। अब tan ऑफ मान लो 252 जीरो कर दिए, पाई कर दिए और माइनस थीटा कर दिए। अब बताओ क्या होगा? 25-20 पाई। किस में होंगे? थर्ड में? हाँ, फोर्थ में होंगे, क्योंकि इवन पाई का जगह यही है। और घूमते भैया हम ऐसे हैं, तो एक बार कम से कम घूम लो ऐसे,
भले वो 1000 बार घूमे हो, कोई बात नहीं, इधर 1000 बार घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन पाई आने के बाद हम घट रहे हैं तो वापस पीछे लौटेंगे, और वापस पीछे लौटे तो आया फोर्थ, और फोर्थ में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, मतलब माइनस का tan थीटा होगा। तो अब यहीं पे थीटा के जगह पे वो क्या लिख दे? 52/20 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दे, या फिर पाई बाई 4 लिख दे। तो भले ही पाई बाई 4 लिखे, हम तो गए होंगे किस में? तो -10 पाई बाई 4, और पाई बाई 4 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का आधा, तो 90 का आधा 45, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये पहले से माइनस लगा हुआ है और इसमें 1, -1, समझ गए ना? एक और बता दो बस, फिनिश। cos 2 5 7 8 1 पाई माइनस पाई बाई 3, ये क्या होगा? ना, थर्ड में नहीं है, ऑड पाई है लेकिन माइनस थीटा है। माइनस थीटा है तो हम सेकेंड एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में से कुछ पीछे आना पड़ेगा। एक्चुअली इतना पाई का मतलब हुआ कि यहाँ आ गए, और यहाँ आ गए, उसमें अगर प्लस लिखा रहता तो आगे बढ़ते, अब माइनस लिखा है तो वापस पीछे जाएंगे। तो अगर हम वापस पीछे आ गए तो हैं कहाँ? सेकेंड में कॉस का क्या कहानी है? केवल साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब माइनस कॉस थीटा। थीटा के जगह पे क्या है? पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 का मतलब 3 6 18 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2। क्या ये बात समझ में आ गया? व्हाट्सएप पे आपका क्वेश्चन भेज देंगे, या अपना एनसीईआरटी वगैरह निकाल के रोटेशन ऑफ एंगल वाला क्वेश्चन बना लेना। एक और हिंट दे देते हैं, अगर तुमको डिग्री में दे दे, जैसे ये 390 डिग्री ऐसे दे दे, इसका वैल्यू निकालो, तो इस 390 डिग्री को पहले रेडियन में बदलोगे तब ना कहानी समझोगे। तो एक रिजल्ट अभी अभी लिखवाए हैं ना तुमको सबसे शुरू में ही, कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिखवाए थे कि नहीं? तो जरा बताओ कि 180 डिग्री को अगर हम बोले तो वो कितना होगा? पाई रेडियन। तो अगर हम तुमसे 1 डिग्री पूछेंगे तो क्या होगा? पाई बटे 180 ना। यहां से ना उधर गए हो तो 180 ना नीचे जाएगा। इसका मतलब अगर 390 डिग्री आप कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 1 डिग्री अगर पाई बाई 180 है तो 390 डिग्री क्या होगा? पाई बटे 180 या गुने 390, 0 से 0 गया, और कौन से काटोगे? 3 से काटो, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यानी कितना आ गया? 390 डिग्री कितना आया? 13 पाई बाई 6। अब 13 पाई बाई 6 का मतलब हुआ कि 6 से जब भागा दोगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 पाई, 6 दूना 12 के बाद 13 था तो एगो पाई बचल है, तो ये पाई बाई 6। ऐसे एलसीएम लेके देख लो, आ जाएगा 6 दूना 12 पाई प्लस पाई। तो अब जो है अगर तुमसे पूछेगा कि साइन 390 डिग्री निकालो, मतलब कि तुम साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 6 निकालो। अब ये तो जानते हो ना, साइन
2 पाई प्लस थीटा, मानी किस में हो, क्योंकि इवन पाई का जगह ये होता है, घूमने का तरीका ये है, उसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो वापस से और आगे आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। समझ गए? तो ये हम इसलिए बता दिए क्योंकि अगर डिग्री में दिया रहेगा तो रेडियन में पहले चले जाओ और रेडियन में जाने के बाद इस तरह से चेंज कर लो। तो इसी पर बेस्ड क्लास, मतलब चेंज कर लें, अगले क्लास में लेंगे। और भी वैसे आपको हम समझा दिए हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में करते हैं क्लास। ओके, थैंक यू। क्या?